हाय किड्स, आज हम करेंगे हमारी बी हाइव बुक की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। ना ये पोएम के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो है वो चैनल पे सेपरेटली अपलोडेड है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। हाय किड्स, लेट्स डू आवर पोएम द रोड नॉट टेकन टुडे। ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के बहुत बड़े बहुत ही फेमस पोएट थे, और ये जो है ये उनकी एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फेमस पोएम है। ना ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम के लिए इंस्पायर हुए थे उनके दोस्त से। तो उनके दोस्त का नाम था थॉमस, और वो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमेशा वॉक पे जाते थे। तो एक बार वो लोग जब वॉक पे गए तो उन्हें रास्ते में ऐसा दो राहे पे आ गए जहाँ पे दो रास्ते थे सामने, और उन्हें एक चूज करना था। तो उन्होंने एक रास्ता चूज किया और वो उस पे आगे बढ़े। बट कुछ दिनों बाद जो है थॉमस को इस बात में जो है बड़ा बुरा लग रहा था। उन्होंने जो है बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बोला कि मेरा मन था काश मैं वो वाला रास्ता चुनता, मैंने ये वाला क्यों चुना। तो इस स्टोरी से जो है इंस्पायर होके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बता रहे हैं कि वो एक दिन जो है वॉक पे थे, और वहां पे जो है उनके सामने दो रास्ते आ गए, यानी वो एक दोराहे पे आ गए और वहां पे दो रास्ते थे। और उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते थे। राइट, लाइफ में अगर आपको कहीं आप पहुंच जाओ जहाँ पे आपको दो रास्ते मिले तो आप दोनों पे नहीं चल सकते हो ना, साथ में आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने एक चूज करा। तो जो है जब उन्हें चूज करना था तो वो जो है बहुत देर तक खड़े हुए वहां पे सोचते रहे। उन्होंने दोनों रास्तों को देखा, कितनी दूर जा रहे हैं, क्या दिख रहा है। उन्होंने दोनों को बहुत ही ध्यान से देखा कि मैं कैसे चूज करूँ, किस बेसिस पे मैं अपना डिसीजन लूँ। तो उन्होंने जो है उसे बहुत देर तक देखा। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करो, वो कह रहे हैं येलो वुड। तो येलो कब हो जाता है जंगल जो है, वो तब हो जाता है जब पतझड़ का मौसम होता है। राइट, जब ऑटम होता है, फॉल होता है या पतझड़ होता है, उसमें जो है सारी पत्तियां येलो हो जाती हैं। तो इसका मतलब वो जब वॉक कर रहे हैं तो ये पतझड़ का मौसम है। और वो जो है दो रास्ते के बीच में एक ऐसे दोराहे पे आ गए हैं जहाँ पे उन्हें एक रास्ता चुनना है। Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो उन्होंने जो है एक रास्ता चुना, और उन्हें लगा कि उन्होंने सही चुना है। और ये इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इस रास्ते पे जो है घास जो है वो ज्यादा थी, और ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते ये रास्ता चाहता है कि कोई इस पे चले। क्योंकि अगर रास्ते पे घास ज्यादा है तो इसका मतलब कोई चला नहीं है ना। अगर उस रास्ते पे लोग चलेंगे तो वहां पे घास नहीं उगेगी, वहां पे जो है जमीन जो है वो खाली मिट्टी हो जाएगी। बट वहां पे घास थी तो उन्होंने इसलिए इस रास्ते को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि इस रास्ते पे जो है कोई ज्यादा चला नहीं है, तो इस रास्ते को जरूरत है कि कोई इसके ऊपर चले। तो इसलिए इन्होंने जो है ये रास्ता चुना। बट जब वो आगे पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा कि वैसे तो दोनों रास्ते सेम ही थे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट दोनों रास्ते एक्चुअली सेम ही थे, और दोनों पे लोग उतना ही चले थे। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता जो है वो थोड़ा कम चला हुआ था और एक पे लोग ज्यादा चले थे, ऐसा नहीं था। तो आप देखो अभी तक ये जो पोएम में कवि हमें बता रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारी लाइफ की तुलना जो है इस रास्ते से कर रहा है। तो बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहा है कि जब लाइफ में आपके पास कोई आप ऐसे मोड़ पे पहुंच जाओ जहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है और आपको एक चूज करना है, तो आप सोच समझ के चूज करोगे, बट आपको एक ना एक चूज करना ही पड़ेगा और उस पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दोनों रास्तों पे चलो, आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, बट जो भी करो सोच समझ के करो। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। और वो जो दोनों रास्ते थे उस सुबह जो है वो एक से ही थे, और उन दोनों पे ही जो है लग रहा था कि जो है जितने लोगों ने एक पे कदम रखा है उतनों ने ही दूसरे रास्ते पे भी कदम रखा है। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक जो है, मुझे सिर्फ ऐसा भ्रम हुआ कि मुझे लगा ये रास्ता जो है इस पे कम लोग चले हैं तो मैं ये वाला चूज करूं। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा मैं आज ये वाला रास्ता चुन लेता हूँ और ये वाला जो दूसरा है जिस पे आज मैं नहीं चल रहा हूँ उस पे मैं फिर कभी चलूंगा।
बट जिंदगी में क्या होता है, आप अगर एक रास्ता चुन लो तो आप उसी पे आगे बढ़ते हो, राइट? आप जो है वापस आके दूसरा नहीं चुनोगे, एक बार आपने जो चॉइस कर ली, अब आपको उसी चॉइस के साथ रहना है। तो उन्हें जो है ये बात समझ में आ रही है कि ये जो उन्होंने उस समय सोचा कि वो दूसरे रास्ते पे फिर कभी चल लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ में आप एक बार आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं आ सकते हो। जो चॉइसेस आपने कर ली हैं, जो आपने बना ली है कि ये मेरी चॉइस है, अब आपको जो है उसके परिणाम तो देखने ही पड़ेंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. फिर कवि ये कह रहा है कि बरसों बाद जो है जब मैं किसी को ये कहानी समझाऊंगा तो मैं उसे जो है बड़ी राहत के साथ ये बताऊंगा, ये साई लेके, यानी ये साई क्या हुआ, एक राहत की सांस लेके जो है मैं बरसों बाद किसी को ये कहानी बताऊंगा कि मैं जब रास्ते पे चल रहा था तो मेरे सामने दो रास्ते आए और मैंने वो रास्ता चुना जो कम ट्रैवल्ड था, यानी जिसपे कम लोग चले थे। तो मैंने जो है वो एक अनयूजुअल रास्ता चुना, मैंने पॉपुलर ओपिनियन नहीं ली, मैंने वो रास्ता चुना जो पब्लिक जिसपे कम चलती है, मैंने वो रास्ता चुना। और उस वजह से ही जो है मैं अपनी लाइफ में आज जहाँ पे हूँ मैं वहां पे हूँ। तो सारा डिफरेंस मेरी लाइफ में जो आया है, जो मैं अपनी लाइफ में कर पाया हूँ, वो सिर्फ इस वजह से है कि मैंने लाइफ में क्या चॉइसेस ली। तो बेसिकली कभी आपको यही समझाना चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस ले रहे हो, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो कि ये करोगे या वो करोगे, वो बहुत ही सोच समझ के करो। क्योंकि आप लाइफ में जहां भी पहुंचोगे वो आपकी आज की चॉइस डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पहुंच रहे हो। तो फ्यूचर के लिए ये जरूरी है कि आप आज जो है सही रास्ता चुनो। वो किसी ने चला हो नहीं चला हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उस पर आप सोचो समझो और फिर डिसाइड करो कि ये रास्ता है या वो रास्ता है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। Let's do appreciation of the poem. The poem The Road Not Taken by Robert Frost is one of the most famous and widely quoted poems in American literature. तो ये कविता जो है ये बहुत ही फेमस है और अमेरिकन लिटरेचर में इसे सबसे ज्यादा कोट किया गया है। इसकी ये जो लाइन है जिसमें वो कहता है कि आई चोज द रोड लेस ट्रैवल, तो ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा कोट होती है। ये लोग जो है आपको इसलिए बोलेंगे, कोई आपको कोट करके बताएगा इसलिए ताकि आप ये समझो कि आप लाइफ में जो है वो रास्ता चुनो जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे। वो रास्ता मत चुनो जिसपे सब चल रहे हैं या जिसपे कोई नहीं चल रहा है, चुनो वो जो तुम्हें सही लगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उस पे ज्यादा लोग चले हैं या कम लोग चले हैं। The poem depicts the dilemma of a traveler who has to choose between two paths in a forest, both of which seems equally appealing. तो एक कविता जो है ये आपको दिखा रही है एक ट्रैवलर की दुविधा, कि वो जो है एक ऐसे रास्ते पे आ गया है जहाँ पे दो रास्ते हैं और दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। The poem reflects on the nature of choice and regret as the speaker wonders how his life would have been different if he had taken the other road. तो कविता कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखा रही है कि हम लाइफ में जो भी चूज करते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हम फ्यूचर में उस चीज पे रिग्रेट करेंगे या खुश होंगे। यानी जो भी आज मैंने चॉइसेस ली, फ्यूचर में मैं उसका रिजल्ट देखूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि अरे हाँ शायद मैं ये चुनती तो वो रिग्रेट है या नहीं है, या फिर मैं ये सोच रही हूँ हाँ मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तो ये जो है आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा फ्यूचर में आप रिग्रेट करते हो या उस पे खुश होते हो। जैसे कि स्पीकर जो है वो ये सोच रहा है, जो कविता बोल रहा है वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने ये रास्ता नहीं कोई और रास्ता चुना होता तो फिर क्या होता। वो अपनी लाइफ से खुश है बट वो सोच रहा है ये बात कि अगर मैं ये नहीं वो रास्ता चुनता तो मैं कहाँ पे आज होता। The poem uses a simple and conversational language with four stanzas of 5 lines each, following a rhyme scheme of A B A A B. The poem also employs a regular meter of iambic tetrameter, which creates a rhythmic and musical effect. The poem is rich in imagery and symbolism, as the speaker describes the physical features of the road, such as the yellow wood, the undergrowth, the grassy and worn surface, एंड द लीव्स। तो ये कविता जो है ये इमेजरी में भी जो है अच्छी है, आपको जो है पता चल रहा है जब वो डिस्क्राइब कर रहा है रास्ते को और वहां पे कैसा रास्ता है, घास फूस है या नहीं है, तो इससे जो है आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो चित्र भी बना रहा है जो वो डिस्क्राइब कर रहा है उससे। The poem also explores the themes of uncertainty and self-deception, as the speaker admits that he cannot see the end of either road and that he doubts if he will ever return to the folk. तो ये कविता जो है ये आपको ये भी दिखा रही है कि लाइफ कितनी अनिश्चित है।
कुछ भी हो सकता है, आप जो भी चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करने वाले हो। तो ये अनिश्चितता जो है ये लाइफ में चलती रहती है। He also acknowledges that both roads are equally worn and leafy, implying that they are not different from each other. वो इस बात को भी समझ रहा है कि दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि एक जो है वो कम चला है या एक ज्यादा चला है, ये उसे लग रहा था, लेकिन बाद में उसे समझा कि दोनों रास्ते ही एक जैसे हैं। However, he anticipates that in the future he will tell the story of his choice and with a sigh and claim that he took the road less traveled by and that it made all the difference. पर वो ये भी कह रहा है कि जब फ्यूचर में वो ये कहानी किसी को सुनाएगा तो वो ये कहेगा कि मैंने जो है वो रास्ता चुना जिसपे कम लोग चले थे, और उसी वजह से जो है मेरी लाइफ में आज जो मैं हूँ वो हूँ। तो सारा डिफरेंस जो मेरी लाइफ में आया है वो मेरी बस वो एक उस एक चॉइस से आया है। This suggests that he will either exaggerate or rationalize his decision and create a false sense of uniqueness and satisfaction for himself. The poem The Road Not Taken by Robert Frost is a masterpiece of poetic expression which captures the universal human experience of making choices and facing consequences. तो ये कविता जो है ये एक मास्टरपीस है, और इसमें आपको क्या पता चल रहा है, इसमें आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ पता चल रहा है कि लाइफ में जो भी आप चॉइसेस चुनोगे, जो भी आप चुनोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जो चुनो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम ना भुगतो, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। तो ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। The poem invites the reader to reflect on their own decisions and paths in life and to question the validity and reliability of their memories and narratives. तो कविता जो है वो ये चाहती है कि रीडर जो है इस बात को समझे कि आपके लाइफ में जो डिसीजंस हैं और जो आप रास्ता चुन रहे हो ये आप अच्छे से चुनो, सोच समझ के चुनो, क्योंकि जो है ये इस पे जो है आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में आप जब अपनी कहानी किसी को सुनाओगे तो आप उसे कैसे बताओगे। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.